जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, परंपराएं, ये सत्य की धारणा है, सत्य की ध्येय है, सत्य की धारणाएं हैं। ये किसी व्यक्ति की, किसी एक देश की व्यवस्था नहीं है, किसी हिंदू की ही लिए ही ये व्यवस्था नहीं है। ये परम शक्ति, परम पिता, परम पुरुषार्थ, परम तत्व, परम पुरुष का ही ये विधान, संविधान, सत्य का विधान है। जिस उस परम शक्ति से ही पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का उत्पत्ति, पोषण, संचालन, निवारण हो रहा है। ये उसका विधान है। उस विधान को स्वीकार करना ही सत्य धारणाएं हैं, जो शिष्टाचार हैं, सदाचार हैं, जिन दायित्वों को कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा को ईमानदारी से निर्वहन करने पर ही सुख, शांति, संतुष्टि मिलती है। संतुष्ट व्यक्ति ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। वही सत्य है कि उस सत्य की धारणाओं से, धार्मिक धारणा है, मान्यता नहीं है, उस धारणा का ही हम ध्यान रखें, ध्येय हमारा हो, जो सबके लिए सुखद है, जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, जो सुंदरम है, जिसे सत्य को की धारणा को हमारे भारत की नारी, जिसे सत्य को, सत्य स्वरूप को, परम स्वरूप को, परम शक्ति को अपने गर्भ में धारण करके ये धरती उस सत्य को धारण कर रही है। उस धारणा को बीज के रूप में ब्रह्म अक्षरों, मंत्र के रूप में धारण कर रही है। उसी सत्य धारणा से ही सबका जीवन एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरी परम व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो व्यक्तिगत जीवन किसी का नहीं हो सकता, व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता, व्यक्तिगत फ्रीडम नहीं हो सकता। ये झूठी मान्यताएं ही दुख का कारण है। जो आज पूरे जगत में ये झूठी मान्यताएं के आधार पर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ये हमारी सत्य की व्यवस्थाएं जो हैं, वो विश्व कुटुंबकम की व्यवस्थाएं हैं, सर्व मंगल मांगल्य की व्यवस्थाएं हैं, सबकी शुद्धता की व्यवस्थाएं हैं, भोजन औषधि के रूप में जो आयु को प्रदान करने वाली है, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जहां सच की धारणाएं होती हैं, सच को धारण करने वाली देवी नारी शक्ति होती है, उसका मन मंदिर होता है। उस मंदिर में परमात्मा की शक्ति, शांति विराजमान होती है। वो घर मंदिर होता है। वो देश सुंदर व्यवस्था का प्रतीक होता है, सुखद व्यवस्था का प्रतीक होता है, सत्य व्यवस्था की धारणाओं का प्रतीक होता है। वहां शिष्टाचार रहता है, भ्रष्टाचार, जब सदाचार रहता है तो भ्रष्टाचार नहीं रहता।
भ्रष्टाचार ही झूठ की व्यवस्था है, झूठी मान्यताएं ही भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार के कारण, झूठी मान्यताओं के कारण दुनिया का सभी के जीवन में संताप और दुख, असंतोष, विवाद, बीमारियां हैं। जो क्रिश्चियन के देश हैं, मुस्लिम के देश हैं, विश्व कुटुंबकम की धारणा नहीं है, सब मंगल मांगल्य की धारणा नहीं है। वहां फ्रीडम, व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत अधिकार, क्योंकि वहां की सरकारी संस्थाओं में पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। वहां बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें कॉन्वेंट में छोड़ दिया जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई की व्यवस्था सरकार करती है। रोजगार बड़े होकर के वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। वहां झूठी मान्यताओं को पूरे विश्व में थोप करके व्यापार बना करके अधिक धन पैदा करके अपने देश के नागरिकों को सुविधा देते हैं, जिसके लिए वहां न्यायिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। तो वहां फ्रीडम, झूठी मान्यताएं, और उसी झूठी मान्यताओं को आज भारत के लोग भी, जो हिंदू हैं, हिंदू कहने वाले लोग हैं, वो भी उसी झूठी मान्यताओं को लेकर यात्रा भी निकालते हैं। हमें यात्रा निकालनी चाहिए, इन झूठी मान्यताओं को, झूठी व्यवस्थाओं को, जो कुटुंबकम, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्यम, उस परम उद्देश्य को प्राप्त करने में जो बाधा है, ये संवैधानिक व्यवस्था उस व्यवस्था को में परिवर्तित करके धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक नियंत्रण के अधीन व्यवस्था। इसीलिए ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतया शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, रेव शांति, ब्रह्म शांति, विश्वदेवा शांति, श्यामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधिश, गुरु शनि राहु केतवा, सभी ग्रह सुशांति करा भवन। ये जो ग्रह नक्षत्रों के गुण हैं, प्रभाव हैं, जो व्यक्तिगत मान्यताएं, मन सत्य की धारणाओं को स्वीकार नहीं करता, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का कर का डाल दे, मन का फेर। इस शांति, जब गुण शांति होते हैं, शुद्ध होते हैं ग्रह नक्षत्रों के, तो इन मन का, इंद्रिय चित्त व्यवस्था का पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण होकर के ये सत्य के अधीन, सत्य की धारणाओं को स्वीकार करते हैं, सत्य की धारणाओं के अनुकूल ध्येय होता है। इसलिए आज की जो व्यवस्थाएं, झूठी मान्यताएं, व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद जो पनप रहा है, वो बहुत बड़े संघर्ष को, क्योंकि जो प्रकृति है वो सत्य की धारणाओं से नियमित है, संयमित है, इसलिए प्रकृति भी
इन झूठी मान्यताओं के विपरीत उसकी व्यवस्था होती जा रही है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था होती जा रही है। व्यक्तिगत मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संघर्ष, मानव मानव में संघर्ष, हर जगह बहुत बड़ी संघर्ष, वाद विवाद, बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं का समय आ रहा है। अगर हम सब एकजुट होकर सत्य की धारणाओं को संयमित नियमित करने में अपना पुरुषार्थ न जागृत करके इस उद्देश्य की पूरा करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, करने में असमर्थ रहे, तो ये व्यवस्थाएं बड़ी दुर्गति और दुविधा में डालने वाली होगी। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करके धार्मिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने में और पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम।